हाय गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। और कैसे हैं आप सब? मेरी यूट्यूब फैमिली अच्छी होगी, अच्छी रहने भी चाहिए। भगवान कान्हा जी उन्हें हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे और ऐसे ही हमेशा मुस्कुराते हुए रखे। तो गाइज, आज मैं कोई ऐसी टॉपिक ना लेके केवल बातचीत करूँगी, ज़्यादा लंबी भी नहीं। कुछ आपके बारे में जानना चाहूँगी, कुछ मेरे बारे में बताना चाहूँगी। और आज मैं पूरा ब्लॉग चश्मे में ही बनाऊँगी क्योंकि यही मेरी हकीकत है। ये देखो, मेरे पास का चश्मा लगा हुआ है, किसी को पता ना हो तो। जो पढ़ाई की थी, जब मैंने एग्ज़ाम्स दी थी, बहुत मोटी मोटी बुक्स पढ़नी पड़ी थी, बहुत मेहनत भी की थी उस वक्त, बहुत ज़्यादा। मतलब हमारे टाइम पे हमारी किस्मत ऐसी थी कि बार बार पेपर रद्द होना, बार बार पेपर का कैंसिल हो जाना, एग्ज़ाम का कभी कुछ नियम आ जाना, कभी कुछ नियम आ जाना। ऐसा मेरे साथ हुआ बहुत ज़्यादा। कई बार रीट का दिया तो पास भी हो जाते थे, फिर पेपर देने जाते थे, पता चलता था वहाँ पे पेपर ही आउट हो चुका है। और कई बार ऐसा होता था कि टेट का दिया, टेट दोनों क्लियर कर लिए, बाद में पता पड़ा कि है ना, हमें है ना फर्स्ट लेवल का भी दिया, सेकंड का भी दिया, दोनों क्लियर कर लिए। बाद में दोनों की तैयारी की हमने, मतलब हमने क्या, मैंने दोनों की तैयारी की, अच्छे से की। अगर पहले से पता होता कि नहीं हमें सेकंड लेवल में ही बैठना है तो फिर हम फर्स्ट पे इतना ध्यान नहीं देते। बट सोचा कि दोनों पे पढ़ाई करें, अब दोनों का मैटर अलग। उसमें पूरे सब्जेक्ट साइंस, मैथ, इंग्लिश, गणित सब आता था फर्स्ट लेवल में, और सेकंड लेवल में संस्कृत वगैरह, जीके वगैरह आती थी। बट हम दोनों के चक्कर में क्या हो गए, हम निकल रहे हैं, मतलब सारे स्टूडेंट्स को लेके चल रहे हैं इस टाइप का लोग। मतलब मैं बोल देती हूँ, चलो मुझे ऐसा लगा कि मतलब मैं दोनों की पढ़ाई करूँगी तो हो सकता है इसमें, नहीं तो उसमें निकल जाऊँ। एसटीसी वाले में कम होते हैं। बट फिर बाद में क्या हुआ, 60, हाँ मेरी शायद 1% कम रह गई थी। टेट में तो नहीं, किल पूरी थी मेरी, हाँ पूरी थी। बट उस टाइम भी क्या हुआ कि टेट को नहीं, शायद 1% कम रह गई थी मेरी, 60 नहीं बनी थी। तो एग्ज़ाम दे के आ गई थी मैं, उसका बहुत अच्छा पेपर भी गया था, बहुत अच्छा। बट उसके 2 महीने बाद ही नियम आ गया कि नहीं, जो 60% वाले हैं उनको ही है ना मतलब है ना, एग्ज़ाम में जो दिया है उसमें पास किया जाएगा। बल्कि पेपर बहुत अच्छा गया था उसके बावजूद भी। फिर बाद में टेट ही ख़त्म कर दी गई। उसके बाद फिर टेट ख़त्म हो गई तो फिर रीट आ गई। ठीक है, हमने रीट भी क्लियर कर ली। रीट का भी ऐसा था कि नहीं, पहले आप रीट में है ना कम से कम 60% होने चाहिए, वो भी क्लियर कर ली। उसके बाद में फिर क्या आ गया कि ना, हाँ रीट का 60% का 60% भी कर ली। उसके बाद फिर एक नियम आ गया कि नहीं, अब है ना ये टेट वगैरह कुछ नहीं होगी, केवल डायरेक्ट रीट की एग्ज़ाम होगी और पास हो जाएंगे। फिर हमने तैयारी करी बहुत। उसके बाद फिर क्या नियम आ गया, पेपर, हाँ पेपर ही आउट हो गया उस टाइम। पेपर भी आउट हुआ था, नहीं सेकंड लेवल और फर्स्ट लेवल दोनों में हमें बैठने के लिए बोल दिया था। और फिर हमने वही दोनों की तैयारी करी। उसके बाद में फिर क्या हुआ, अगर हमें पहले से पता होता कि ना हम एक ही सेकंड लेवल में बैठ पाएंगे बीएड वाले, तो शायद हम एक पे ध्यान देते और अच्छे से तैयार हो जाती। बट जब एग्ज़ाम के 2-3 दिन पहले ही पता पड़ा कि है ना, मतलब जो सेकंड बीएड करे वाले हैं वो एसटीसी वाले एग्ज़ाम में फर्स्ट लेवल में नहीं बैठ सकते, फिर माइंड ऑफ हो गया ऐसे। तो फिर सेकंड लेवल का दिया, चलो हमने सेकंड लेवल का पता चला कि पेपर ही आउट हो गया। फिर फर्स्ट ग्रेड की निकली, सेकंड ग्रेड की भी निकली और रीट की भी निकली। तो मैंने क्या किया, सारे एग्ज़ामों को छोड़कर मैंने सोचा मैं सेकंड ग्रेड की तैयारी करूँगी बहुत अच्छे से, क्योंकि रीट में भी बहुत लफड़े हो रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड में भी क्या, उसमें भी है ना बहुत कम वैकेंसी रहती थी हमारी। तो मैं सेकंड लेवल में बहुत ज़्यादा मैंने तैयारी की, बहुत अच्छे से की, इतनी मतलब मेरे चश्मा भी लग गया उस टाइम पे। बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी कि नहीं मुझे पढ़ना ही है, जॉब लगनी है। तो उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही मतलब संस्कृत थी मेरे, तो कोटा एक तो एग्ज़ाम देने का कर दिया। इतनी मतलब सर्दी थी, भयंकर वाली सर्दी थी। तो इतनी सर्दी में कोटा सेंटर दे देते थे, पहले इधर उधर सेंटर कर देते, मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो गए कोटा एग्ज़ाम देने, सुबह 4 बजे निकले थे हम, बाइक से निकले थे, मैं बाइक से गई थी उस टाइम। भैया थे कोई यहीं पे, तो उनके साथ चली गई थी। तो वहाँ जैसे ही जाके, सर्दी में इतनी ठंड थी, भरी ठंड में है ना गए, और वहाँ जाके एग्ज़ाम देने बैठे। बहुत अच्छी तैयारी थी, सोचा था नहीं अच्छे से दे देंगे। उसके बाद 10 मिनट बैठे होंगे, रोल नंबर
वगैरह भरा कॉपी में, उसके बाद ही पता पड़ा कि पेपर आउट हो गया। अब सोचो कितना दिमाग ख़राब हुआ होगा। इधर पीछे रीट के एग्ज़ाम उसकी, हाँ रीट के एग्ज़ाम आ रही थी, मैंने वो नहीं तैयारी करके इस पे ज़्यादा जोर दे दिया कि नहीं मतलब है ना, हमें इस पे सेकेंड ग्रेड में लफड़े नहीं होते तो शायद इसकी कर लेनी चाहिए, तो हमने वो कर ली। फिर पेपर आउट हो गया, जीके का पेपर आउट हो गया। फिर वापस आए घर पे, तो वो पेपर जो उस टाइम याद था ना अच्छे से हमें, वो जब आउट हो गया ना तो उसके बाद इतना बैठा नहीं, दिया फिर भी, बट इतना नहीं बैठ पाया। बट उसके बाद बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में भी आ गई थी मैं, बहुत ज़्यादा टूट भी गई थी कि मैंने क्यों टीचर का एग्ज़ाम का ही सेलेक्ट किया। वजह ये थी कि मैंने पढ़ाया था शुरू से बिना बीएड करे भी, बीएड बाद में की, पहले पढ़ाया है तो पढ़ाती थी, तो सोचा टीचर का ही एग्ज़ाम अच्छा है। वैसे मेरी फर्स्ट कंपटीशन था जो पुलिस का था, मैंने पुलिस की दौड़ भी क्लियर कर ली थी, सब कुछ कर लिया था और एग्ज़ाम भी क्लियर कर ली थी, बस वेट में रह गई थी। वेट मेरा बहुत कम था, 48 मांगा था और मेरा 37 था, और अब ज़्यादा हो गया, उस टाइम नहीं था मेरा वेट। तो वो मेरा फर्स्ट कंपटीशन था। उसके बाद और भी आई थी कई, बट मेरे को टीचर सही लगा। टीचर, अब लगता है कि मैंने टीचर का लाइन चुन के बहुत गलत किया था, क्योंकि अब ऐसा है कि सबसे ज़्यादा है ना टीचर की एग्ज़ाम ख़राब है। इतना तो इसमें नियम वगैरह हो गए हैं, इतना हद से ज़्यादा परेशानी हो गई है। पहले ठीक था, ऐसा लगता था नहीं टीचर की नौकरी बहुत अच्छी है, इसमें छुट्टियाँ भी काफ़ी मिलती हैं, बट अब ऐसा नहीं है। अब तो गर्मियों की छुट्टियों में भी टीचर को लगा दिया जाता है। फिर मैंने सोचा कि चलो क्या एग्ज़ाम देना, फिर उसके बाद मैंने नहीं दी, शायद सेकेंड ग्रेड के बाद मैंने एग्ज़ाम भी नहीं दी, और उसके बाद वैकेंसी भी नहीं निकली है टीचर की। ये है शायद 2021 यानी शायद 22 का है, हाँ 22 से फिर वैकेंसी आई नहीं टीचर की। उसके बाद 22 के बाद मैंने कोई एग्ज़ाम नहीं दी थी। फिर मैं इसमें आ गई रील बनाने में, इसमें थोड़ा थोड़ा बनाया, ठीक लगा, ये मुझे शौक भी था तो ये करने लगे। इधर से मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी तो उनको भी देखना था, तो मैंने पहले भी बताया मैं ये सब करने लग गई। अब प्रॉब्लम ये है मुझे कि आप लोगों में से एक कमेंट आया है, मतलब उनका ही आया है जिन्होंने मुझे पहले एक वीडियो बनाने के लिए कहा था, जुबेर खान का, कि आप ये कंपटीशन का ज़माना है तो आपको थोड़ा अलग हटके भी वीडियो बनानी चाहिए, मतलब थोड़ा हाथों को ऐसे ऐसे आगे लाओ, चलते हुए फिरते हुए। वो ठीक है, आपने कहा, मैं मानती हूँ वो ऐसा होना चाहिए, बट मेरी एक मजबूरी है, मैंने पहले भी बताया था आपको कि मेरी मजबूरी ये है कि हमारे घर में केवल 3 कैंडिडेट हैं, हम मम्मी पापा और मैं। पापा को इन सब चीज़ों से मतलब कैमरा वैमरा वो पकड़, मतलब उनको नहीं आता इतना, उनको इंटरेस्ट नहीं है इतना कि है ना वो रील्स बनाए, और अच्छा भी नहीं लगता कि पापा पकड़े और मैं रील्स बनाऊँ, वीडियो बनाऊँ, ठीक नहीं लगता मुझे भी। मम्मी है, मम्मी हालांकि वीडियो बना सकती है बट उनको भी इतना नहीं आता, बट वो पकड़ सकती हैं मोबाइल को, बट उनके पैरों की प्रॉब्लम है तो वो नहीं जा सकती। अब मैं बची तो आप बताओ मैं कैसे बनाऊँ चलते फिरते हुए। उसमें तो ये है ना, दूसरा सामने वाला कैमरामैन हो वो पकड़े और मैं चलते हुए बनाऊँ या कहीं बाहर जाते हुए बनाऊँ। यही एक वजह है कि मेरे को सामने ही कैमरा रख के, मतलब खुद का मोबाइल रख के, इसीलिए तो मैंने ये वीडियो बनाना शुरू करा है। वरना मैं ब्लॉग ना बना देती, बाहर जाती घूमने और कुछ भी ब्लॉग बनाती, कुछ भी डांस के वीडियो डालती। मुझे तो डांस में सिंगिंग में, डांस में, रील्स बनाने का ज़्यादा शौक है, बट एक तो ओरिजिनल कंटेंट की प्रॉब्लम थी। मेरे चश्मे में पता है मेरा ही फ़ोटो दिख रहा है रिफ्लेक्शन में, कोई नहीं। तो एक तो ये वजह थी कि मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं है, किसी का कोई रहता ही नहीं, आस पड़ोस में किसी को पता नहीं है जो मैं बोलूँ, और मुझे अच्छा भी नहीं लगता कि मैं किसी को बोलूँ कि आओ। फिर ये मैंने बता ही नहीं रखा कि मैं अभी वीडियो बना रही हूँ। यही एक वजह है कि मैं खुद है ना सामने रख के, या तो मोटिवेशनल हो या लाइफ की कुछ ऐसे मुद्दे हों वो मैं उठा लाती हूँ और उन पर वीडियो बना देती हूँ। आई थिंक आपको मेरी प्रॉब्लम समझ में आई होगी कि मैं क्यों ऐसे बैठे बैठे वीडियो बनाती हूँ। यही एक वजह है कि
मैं नहीं बना पाती, इसलिए मुझे सामने रख के बनाना पड़ता है। हाँ, रील्स भी बनाती हूँ ना, उसमें भी यही प्रॉब्लम है मेरे साथ। सामने रख लिया, हाँ मैंने स्टैंड ले रखा है बस। स्टैंड का ये फ़ायदा है कि स्टैंड सामने रख लेती हूँ तो मैं रील्स भी बना देती हूँ और बोल भी लेती हूँ, बाकी और नहीं कर सकती। और हाथ में लेके मैं बनाऊँ रील्स तो एक हाथ तो मेरा उसमें कैमरे में चल जाता है ऐसा, और एक हाथ से मैं क्या करूँ, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मेरे साथ। कोई ऐसा सपोर्टर है नहीं कि जो सामने से मेरा कैम या, और इतने साधन भी नहीं है। देखिए, एक मोबाइल है, ठीक है, नॉर्मल सा मोबाइल है मेरे पास, कोई ज़्यादा महंगा मोबाइल भी नहीं है, कोई बड़ा मोबाइल हो, अच्छी क्वालिटी का हो। इसलिए मेरी कई बार वीडियो भी ऐसी बनती है, अच्छी हाई क्वालिटी नहीं आती मेरे वीडियो में, बट कोई नहीं, मैं सोचती हूँ सीढ़ी बाई सीढ़ी चढ़ेंगे तो कभी ना कभी तो सफलता मिल ही जाएगी। बस यही एक वजह है, बस आप लोगों का साथ चाहिए थोड़ा सा। जो नए जुड़ रहे हैं वो भी सुने तो इतना समझना कि अगर मुझे मिलता है, कुछ होता है इसमें, तो मैं आगे कोशिश करूँगी आगे से। भाई फिर तो ये होगा ना कि 2 मोबाइल आ जाएंगे तो फिर बहुत पैसा होता है, फिर तो लोग मैनेजर वगैरह रख लेते हैं ना, तो वो भी मैं अफ़ोर्ड कर नहीं सकती अभी कि किसी को रखूँ अपने मैं खुद ही वीडियो बनाती हूँ, खुद ही अपलोड कर देती हूँ, खुद ही सब कुछ करती हूँ। किसी ने कुछ नहीं बताया मुझे, ये सोच लो, मुझे ABCD भी नहीं आती थी इसकी, बट खुद ही कर करके कभी गलत हुआ, कभी सही हुआ। इस चक्कर में मेरा पहले वाला जो यूट्यूब चैनल था वो ख़राब हो गया, क्योंकि मुझे नहीं पता था, उसमें स्ट्राइक पे स्ट्राइक आ गई और एक इस पे भी स्ट्राइक आ गई। अचानक से मैंने रील्स डाली, मुझे नहीं पता था शॉर्ट में भी आ जाती है, तो इस पे भी स्ट्राइक आ गई है। अब डर ये लग रहा है कि और 2 आ गई तो मेरा ये चैनल भी गया। इसलिए मैं बहुत सोच समझ के रील्स भी डाल रही हूँ, और वीडियो है चल रहे हैं। अब देखूँगी, ब्लॉग भी बनाना स्टार्ट करूँगी, कुछ अपने मम्मी पापा के बारे में कुछ। अब बनाऊँ कैसे, ये टाइम होता है मेरा, मैं फ्री होती हूँ तो वो लोग रेस्ट करने लग जाते हैं। अब क्या उनको जगाऊँ इस टाइम पे, सोचती हूँ चलो रेस्ट करने दो उनको, तो कहीं हम घूमने जाएं। अब जैसे गांव गए थे ना हम, तो मैंने बनाए थे देखो व्लॉग। कहीं जाते भी तो नहीं है हम, बहुत मुश्किल है ना, कहीं बाहर जाना हो या घर पे कोई भैया हो, शादी अभी हुई नहीं है आपको पता है, तो कोई सपोर्ट नहीं है मेरे पास। बस यही एक वजह है कि मैं ऐसे ही वीडियो बना लेती हूँ। तो आज मैंने खुद के बारे में थोड़ा बहुत बता दिया है, आप बताना, आपके बारे में भी बताना, आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है। देखिए, मैं बनना चाहती थी टीचर, एक था मेरा, बट अब क्या, आँखों की बहुत प्रॉब्लम हो गई है मुझे, क्योंकि पास के जो अक्षर होते हैं ना, देखिए कितना मोटा चश्मा है ये मैं लगा के अब पढ़ूंगी ना तो सिर दर्द हो जाएगा। हालांकि दूर का मुझे बहुत अच्छा दिखता है, दूर का कितना भी देख लूँ मैं बिल्कुल साफ दिखता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये चश्मा मेरा पढ़ाई की वजह से लग गया, बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ाई करते हैं ना हम, और मेरी क्या आदत थी, मैं लेटे लेटे और पढ़ने लग जाती थी, क्योंकि ना बैठ के बहुत कम पढ़ती थी। ऐसा था नहीं मेरा सब्जेक्ट मैथ्स वगैरह हो कुछ तो रिटर्न वर्क होता है, तो वो ऐसा था नहीं मेरे। तो मैंने कहा ना आपको, मेरे हिस्ट्री हिंदी संस्कृत थी, जिसमें क्या कहानियाँ टाइप से टॉपिक होते थे, तो मैं लेटे लेटे और पढ़ने लग जाती थी। तो इस वजह से भी शायद आँखों की ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है थोड़ी। अब पहले तो कई बार ये सोचा कि चलो कोई नहीं, मैं ना लेंस वगैरह लगवा लूँ, बट लेंस भी लगवाने से वो पास का है तो बार बार उतारना, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है, तो मैं लेंस भी नहीं करती। और पूछा भी था, उन्होंने कहा नहीं, पास के में ऐसे लेंस लगाना क्या मतलब है, आप जैसे पास का लगाओगे, पास का आपको नहीं कम दिखता है, और दूर देखोगे तो कुछ दिखेगा नहीं, फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इससे अच्छा तो चश्मा ही ठीक है, चश्मा लगा लो और उतार दो। तो इसलिए लाइट वेट का ही चश्मा मैंने लिया है, ये बहुत फाइबर का, कि जिससे क्या है ना, ज़्यादा थोड़ा भारी भी ना पड़े, और मेरा काम भी चल जाए, मतलब वीडियो बनाने करने। अब वीडियो रील्स वगैरह बनाती हूँ ना, तो उसमें इतना मुझे देखना थोड़ी है कुछ, तो फिर मैं उसको बना लेती हूँ दूर से, बाद में खुद चश्मा लगा के देखती हूँ कैसे बने, बाकी और नहीं हो सकता। इसलिए आज मैंने ये पूरा वीडियो, अब इसमें भी मैं बहुत बड़ा वीडियो बनाती थी ना चश्मा उतार के, तो सिर दर्द तो होने लग जाता था बाद में। बट फिर मैंने सोचा कि नहीं, अच्छा नहीं लगता शुरू शुरू में मैं चश्मा लगा के पूरा वीडियो बनाऊँ। लोग देखना तो चाहते हैं ना कि फेस का एक्सप्रेशन वगैरह कैसे हैं इंसान के, बस इसी वजह से मैंने बिना चश्मे के बना दिया। अब
आज मैंने पूरा वीडियो चश्मे में ही बना दिया, क्योंकि अभी फिर थोड़ी देर बाद में मेरे को फेसबुक पे लाइव आना होता है, क्योंकि वहाँ पे मैं लाइव आती हूँ। इसलिए आपसे बोल रही हूँ कि आप भी जुड़िए मेरी फेसबुक से, वहाँ मैं लाइव आती हूँ। वहाँ आप मुझसे बात भी कर सकते हैं, वीडियो कॉल करके मुझसे बात वहाँ करते हैं। कई लोग मुझसे वीडियो कॉल करते हैं फेसबुक पे, या फेसबुक पेज या फेसबुक प्रोफाइल, किस पे भी जुड़ जाइए आप, दोनों पे जुड़िए, बहुत अच्छा है। तो वो लिंक मैंने डाल रखा है डिस्क्रिप्शन में मेरे, उसमें आप देखिए, उस पे जो डले हुए हैं ना, इंस्टा, फेसबुक पेज, तीनों के डले हुए हैं। आप उसको टच करोगे और मेरा पेज या फेसबुक प्रोफाइल या इंस्टाग्राम सब ओपन हो जाएगा। वहाँ से आप मेरे को फॉलो करिए। थोड़ी देर बाद में ही मैं बस फेसबुक पे, पहले फेसबुक पेज पे लाइव आऊँगी, फिर फेसबुक प्रोफाइल पे आऊँगी। तो आप भी वहाँ पे जुड़िए। वहाँ आप मुझसे, आपको जो भी बात करनी हो आप लाइव कर सकते हैं। वीडियो कॉलिंग भी होती है, उसमें मैं करती हूँ, सबसे करती हूँ, आपसे भी कर लूँगी, इतना कर सकती हूँ। बाकी देखिए, अभी प्रॉब्लम है थोड़ी, तो आज मैंने अपने बारे में ही बता दिया, इतना ज़्यादा कोई टॉपिक लिया नहीं है कि मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है, इसलिए मैं ऐसे वीडियो बनाती हूँ। अगर आपको ठीक लगा है तो मुझे बताइए, कमेंट्स में बताइए कि मुझे और क्या करना चाहिए, कैसी वीडियो बनानी चाहिए। जैसे जुबेर जी, आपने सजेशन बहुत अच्छा दिया है, कोई गलत नहीं दिया है, सही कहा है आपने। कंपटीशन का ज़माना है, लोग एक तरह की चीज़ नहीं देखना चाहते, सब चेंज चाहते हैं। बट चेंज कर ले इंसान, बट किसी की मजबूरी होती है, वो नहीं कर पाता ना, वो मेरे साथ प्रॉब्लम है। मैं चेंज कर भी लूँ, बट कोई सामने तो हो ना, वो कैमरा ले तो मैं ब्लॉग ही बना लूँ ना, फिर तो पूरे, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब ये प्रॉब्लम है मेरे साथ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। आज कोई टॉपिक नहीं है, आज केवल अपनी बातचीत थी कि मेरे साथ क्या हुआ, क्या क्या प्रॉब्लम है मेरे साथ, क्यों ये चश्मा लग गया मेरे। बस इतना सा है आज का ब्लॉग। तो आज यहीं फ्री कर होते हैं हम, अपना ब्लॉग यहीं फिनिश करते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।